मालवीय नगर सेक्टर 3 गांधीगृह में पिछले दिनों विकास कार्य के अंतर्गत नई सीवरेज लाइन डालना व सड़क निर्माण कार्य डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा करवाया गया, जिसके बाद से क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर स्थानीय निवासी उत्साहित हैं। इस दौरान न्यूज़ प्लस राजस्थान ने बातचीत की स्थानीय निवासियों व डॉक्टर अर्चना शर्मा से। हाँ, गांधीगृह में रहते हैं। और आज अर्चना जी यहाँ पर आई, कौन कौन से काम इन्होंने करवाए हैं और क्या कुछ? ये सिविल लाइन बनवाई है, पाइपलाइन बनवाई है, रोड बनवाए हैं। हमारे यहाँ बहुत टाइम से नहीं बनी थी पर अब बनी है। तो अब उस बनी है तो वोट में तब्दील होगा ये? हाँ जी हाँ, हम उनको धन्यवाद देंगे। जी हाँ देंगे, वोट देंगे। हाँ जी हाँ देंगे ना, जिन्होंने काम किया उनको तो वोट देना ही पड़ेगा और देंगे भी। एक बार नहीं, जब भी आएंगे हम इन्हीं को वोट देंगे। क्या लगता है अर्चना जी को वोट मिलेगा? काम कराया तो क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्या क्या काम करवाया है? बहुत सारे गटर लाइन डलवाई है, रोडें चमक गई हैं। गांधीगृह पहले जैसा अब रहा ही नहीं, सब चीज़ बदल गई है। बहुत बहुत थैंक यू इनको करते हैं और इनको हमेशा विजयी हो। कैसा लग रहा है जब गांधीगृह अब चमन होने लगा है? हमको अच्छा लगा, हमारा काम हो गया, हमारी सड़कें बनी, सिविल लाइन बनी। हमको पहले बहुत टाइम से 35 साल के बाद काम हुआ है। किन स्थानों पर डली सीवरेज लाइन? शुक्र है उसके। कहाँ पर डली सीवरेज लाइन? पूरी गांधीगृह में डली है। जहाँ जहाँ हम उनको वोट देंगे, जिन्होंने हमारा काम किया हम उनको वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना परिवर्तन होगा इस बार गांधीगृह? बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले कभी नहीं हुआ था ये। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा। पहले सड़कें वगैरह जो भी है, अब गार्डन का भी थोड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ पर है गार्डन? या गांधी के समस्या है वहाँ पे? उसमें झूले, बच्चों का कुछ खेलने का, एक्सरसाइज वगैरह का, वो चीज़ों का बस। मैम, हम देख रहे हैं कि गांधीगृह में आपने काफ़ी विकास कार्य करा है और कुछ महिलाएं खुश भी हैं, लेकिन उनकी समस्या है एक पार्क की जो डेवलप नहीं हो पाया है। तो लगता है गांधीगृह जो परंपरागत बीजेपी का वोट रहा उसमें आप सेंध मार रहे हैं? देखिए, बात सेंध मारने की नहीं है, बात विकास की है। हम जब यहाँ चुनाव हारे उसके बाद हमने देखा कि दुर्दशा का शिकार था इलाका। यहाँ पर सीवर लाइन जर्जर थी, पानी की लाइन टूटी हुई थी, यहाँ सड़कें नहीं थी। तो हमने लगभग 1 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ पूरे गांधीगृह को हमने सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया है। ये बात सही कि गार्डन में विकास की दरकार है, लेकिन देखिए हर काम सिस्टम से होता है। एक बार इनको आने जाने की आवाजाही दे दी, इनके सीवर का काम करा दिया, पानी का काम करा दिया, आगामी समय गार्डन को भी डेवलप करेंगे। और मैं समझती हूँ कि गांधीगृह में जो लोग रहते हैं वो अच्छे लोग हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको छला गया 35 साल में, सिर्फ उनको वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग किया गया। लेकिन आज इनको समझ में आ गया है। आज देखिए ना, सब प्रबुद्ध महिलाएं इस जगह की हमारे साथ हैं, ये मानती हैं कि विकास हो रहा है और विकास होता है तो जनता की समझ में भी आता है। आज सवेरे मुझे पता चला कि क्षेत्रीय पार्षद ने आकर यहाँ भड़काने का काम किया और अनर्गल बातें की, तो मैं इससे आज यहाँ पर आई। तो लोगों के बीच में ऐसा कोई गलत संदेश नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ समस्या ये है कि बीजेपी के विधायक हों चाहे उनके पार्षद हों, वो लोग अभी बौखलाए हुए हैं। काम सरकार करवा रही है, यश लेना चाहते हैं या फिर काम को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन हम कृत संकल्पित है मालवीय नगर की काया पलट करने के लिए, और उसको करने के लिए हमारे सारे लोग मिलकर के हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, समझाइश करते हैं। अब आप देखिए गांधीगृह में छोटी छोटी गलियाँ, सीवर डालना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हम सिस्टमेटिक काम करें, पहले सीवर डालिए उसके बाद सड़क डालेंगे। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं सरकार के पैसे का दुरुपयोग ना हो, सही विजन के साथ काम और जनता को सहूलियत मिल सके। मैम, एक बात सुर्खियों में रही 2 दिन पहले कि जो बीजेपी के और अपने सिंधी समाज के एक कद्दावर मतलब प्रबुद्ध जन है, समाज सेवी, उनके घर में आपका जाना हुआ। सेक्टर 2 में निवासी हैं, तो क्या वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? आप समझ गए होंगे। देखिए, बात शामिल होने की नहीं है। अगर किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को ऐसा लगता है, वो सही बात है कि वो समाज में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। उन्होंने भी महसूस किया है कि मालवीय नगर में काम हो रहा है और यही कारण है कि जब मुझे जानकारी मिली तो मैं उनके घर गई, मैंने उनसे संवाद किया और उन्होंने मुझे कहा कि इस बार जनता तुमसे खुश है, तुम्हारी सरकार से खुश है, क्योंकि सरकार सिर्फ राहत ही नहीं दे रही महंगाई में, सरकार विकास को भी अंजाम दे रही। खोखले वादे नहीं किए हमने। तो देखिए, जनता का जब मानस बदलता है, जिस वोट बैंक को हार्डकोर बीजेपी वोट बैंक कहा जाता था, उसका दोहन किया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, वोट लेकर मंत्री तक बना गया, लेकिन उसकी सुध नहीं ली आज तक। वही 2 घंटे लंबी चर्चा हुई है, क्या बात हुई उनसे? देखिए, नहीं, देखिए बात कांग्रेस में आने या नहीं आने की नहीं है। मैं उनकी कुशलक्षेम पूछने गई थी। उसके साथ ही हमारा उनसे कोई ऐसा नहीं, हमारा पारिवारिक संबंध भी है पुराना। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने जब मुझे बताया कि स्थितियाँ बहुत ही भयावह हैं 127 में जहाँ वो रहते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि हमें क्या प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। तो कुछ सजेशंस उन्होंने हमें दिए, मार्गदर्शन दिया है। वो वरिष्ठ है, उनके मार्गदर्शन के आधार पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को मार्गदर्शन वोट में तब्दील होगा उनका? लगता है वो समाज को कन्विंस कर पाएंगे कांग्रेस के वोट के लिए? काम तो करवा रहे हैं। देखिए, जनता को काम चाहिए, जनता किसी गुलाम नहीं है। आज ये सब महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं, तो इसलिए तो नहीं खड़ी ना कि मैंने इनको कोई विशेष व्यक्तिगत काम कर दिया।
इनके लिए काम किया सरकार ने, और सरकार को हमने अभिशंसा की, उसके आधार पर इनकी मंशा के अनुरूप काम किया गया। तो चाहे मैं किसी से भी मिलूँ, किसी का भी आशीर्वाद लेकर आऊँ, इसका तात्पर्य ये है कि वो हमारे साथ है।